प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 7 मई से 17 मई सुबह तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान कुछ जरूरी सेवाओं के साथ साथ कच्चा मीट, मछली और कृषि सामग्री वाली दुकानें सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी और बस सर्विस भी 50% सवारियों के साथ चलेगी। इस फैसले पर जहां दुकानदारों ने ऐतराज जाहिर किया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। फास्ट फूड, मनियारी, स्टेशनरी और सुनारों का कहना है कि कुछ दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी तो कुछ बिल्कुल बंद रहेंगी। इन दुकानदारों का कहना है कि क्या उनकी दुकानों के कारण ही कोरोना बढ़ रहा है, लिहाजा अगर नियम हो तो सबके लिए बराबर तय किए जाएं। क्या कहना है दुकानदारों का, सुनिए। लॉकडाउन के लिए, कोरोना लॉकडाउन के लिए सबके लिए तो अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे तो अच्छा है, लेकिन ये है कि बाकी जो सब आधी दुकानें खुली हैं, आधी बंद है। क्या हमारे छोटे मोटे व्यवसाय हैं, जैसे रेडी वाले हैं, छोटी चप्पलों की दुकानें बंद, आधी दुकानें चालू, आधी बंद हैं। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हम भी इसी से रोजी रोटी से बच्चे को पेट पाल रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाए? हमारे बारे में क्या सोचा उन्होंने? ज़्यादा हम लोग ना तो अपना सामान डिलीवरी कर सकते हैं या ना होम डिलीवरी कर सकते। तो बड़े बड़े होटल चालू हैं, जहाँ किराने की दुकानें, दूध दही सब चालू है, तो फिर बंद किया तो क्या बंद किया? करना है तो सब लॉकडाउन करना है तो सारा बंद करो, नहीं करना तो फिर हमारा क्यों बंद? हमारी दुकानों की वजह से लॉकडाउन हट जाएगा तो ठीक है, हम कर देंगे। तो फिर आधी दुकानें चालू हो, सैलून बंद है, हमारे छोटी मोटी रेडी वेडी की हैं, ये बंद है। तो सरकार से यही गुंजाइश है कि हमारा भी कुछ सोचे, तो हम लोग कहाँ जाएँ। मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने जो पाबंदियां लगाई हैं, हम भी चाहते हैं कि इस कोरोना के दौर में पाबंदियां लगनी भी चाहिए। और जो प्रतिबंदियां सरकार द्वारा लगाई गई हैं, लेकिन उसमें हम जैसे छोटे दुकानदारों के साथ कुछ पक्षपात होता दिख रहा है। सरकार ने ये कहा है कि किराने की दुकान खुली रहेगी, दूध की दुकान खुली रहेगी, मच्छी वाला खुले रहेगा और कई जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, जैसे मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। तो हम सरकार से यही जानना चाहते हैं कि क्या इनकी दुकानें खुलने से कोरोना कम हो जाएगा? क्या जो मनियारी की दुकानें हैं या कपड़े वाली दुकानें हैं, जो पिछले 2 सालों से स्कूल की जो किताबें, बुक्स वगैरह बेचते हैं, स्टेशनरी की दुकानें हैं, जो पिछले साल भी स्कूलों में बंद रहने से परेशान रहे और इस साल भी जो है परेशान है, क्या उनकी दुकानों पे ज़्यादा कोरोना आएगा? हम सरकार से यही जानना चाहते हैं कि क्या इन दुकानों को छोड़ के दूसरी दुकानों पे कोरोना नहीं आएगा? तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जैसे उन्होंने पिछले साल सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक दुकानें खोलने का जो समय दिया था, अगर सरकार ऐसा करती तो सभी दुकानदार भाई जो है अपनी रोजी रोटी कमा सकते थे। बहुत अच्छा लिया है, लेकिन हम छोटे दुकानदार हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें खुलवा के रखी हैं, जैसे किराने की हो गई, मीट मच्छी हो गई, दूध दही की हो गई, बाकी जो भी अपने हार्डवेयर की हो गई, जो हर एक। क्या हमने क्या गुनाह किया है सरकार का? जो हमारी छोटी मोटी दुकानें जो इन्होंने बंद करवा रखी हैं, इसलिए हम भी अपनी रोजी रोटी कमाकर अपने बच्चों का बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। या तो ये सरकार को ये चाहिए कि हमारे आने से इनका कोरोना ख़त्म हो जाए, तो लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन इनको भी चाहिए नहीं कि जो दुकानें बंद करनी है तो सारी कर दो, नहीं तो सभी खुले दो। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, हमारे बारे में कुछ सोचो, या हमारे खाते में कुछ पैसे डलवा दो, हम अपने बच्चों का भविष्य बना सकें। तो हमारी गुजारिश ये है, जहाँ तो दुकानदारों का कुछ टाइम होना चाहिए, जैसे पहले किया था 8 से 11 बजे, वो टाइम किया जाए सभी दुकानों का, जहाँ तो सारी दुकानें बंद की जाए। तो वहीं कांगड़ा कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी और महासचिव सुदर्शन शर्मा ने कोरोना कर्फ्यू पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लंगड़ा कर्फ्यू पहली बार देखने को मिला है, जहां गाड़ियां भी चल रही हैं और दुकानें भी खुली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने धारा 144 तो लगा रखी है, लेकिन इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। और क्या कुछ कहना है सुदर्शन शर्मा का, सुनिए। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये लॉकडाउन नहीं, ये लंगड़ा लॉकडाउन है।
ये लंगड़ा लॉकडाउन इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ तो धारा 144 का मुझे तो महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ भी देख रहा हूँ ट्रांसपोर्ट चल रही है और किसी दुकानों जो मैक्सिमम खुली हुई हैं। अच्छा, मैं तो इसमें मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि ये इतिहास में पहली बार धारा 144 का जो नमूना है वो मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो एक धारा 144 की बेइज्जती के बराबर है। रही बात यदि इन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन लगाना है तो यदि ये कोरोना की चेन को रोकना चाहते हैं तो इनको पूरा संपूर्ण लॉकडाउन लगाना होगा जैसे पहले लगाया था। ऐसे तो चेन टूटेगी नहीं, क्योंकि ये तो लोगों को एक गुमराह करने वाली बात है। मैं तो मध्यम वर्ग को ही देखूंगा कि जो मध्यम वर्ग है वो इसमें पिसता चला जाएगा। ना वो घर से निकल सकता है, ना वो कमाई का कोई साधन कर सकता है। यदि एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए सरकार इसको सख्ती से रोक सकती है तो ये चेन टूट सकती है और कोरोना रुक सकता है। ऐसा तो नहीं रुकेगा। ये तो बिल्कुल ही एक सरकार की तरफ से मुझे नमूना पेश करने वाली बात है। बाकी जो मैं ट्रांसपोर्ट भाइयों से ये देखना चाहता हूँ कि उनको 50% का इन्होंने जो कैपेसिटी के आधार पर गाड़ी चलाने का जो निर्णय लिया है उसमें क्या होगा कि 50% यदि सवारी बैठेगी भी तो वो टैक्स तो अदा नहीं कर पाएगी, उनका उतना तेल का खर्चा भी नहीं निकलेगा। ये तो वही बात हो गई कि गाय का अगला हिस्सा जो है वो इन्होंने सरकार ने मध्यम वर्ग को दे दिया, व्यापारी वर्ग को दे दिया और पिछला हिस्सा अपने पास रख लिया है। जब गाय का दूध उतरेगा तो ये उतार लेंगे और जब खुराक की बात आएगी तो ये मध्यम वर्ग को आगे कर देंगे। ये बिल्कुल ही गलत बात है। पंजाब केसरी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।